नगर निगम सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर एक मांग पत्र दिया था, उस पर क्या कहना चाहते हो जी? देखिए, नगर निगम पंचकूला के जो चुनाव हैं वो 27 दिसंबर 2020 को हुए थे और 30 दिसंबर 2020 को रिजल्ट आ गया था। और रिजल्ट आने के बाद में 3 जनवरी 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी इलेक्शन कमीशन राज्य जो चुनाव आयोग है उसने कर दी थी। तो मैंने जो इसमें एक लेटर लिखा है आयुक्त अम्बाड़ा डिवीजन को और साथ में आयुक्त नगर निगम पंचकूला को लिखा है। मैंने उनसे मांग की है कि नगर निगम अधिनियम 1994 जो है उसमें उसकी धारा 36 के अंतर्गत और हरियाणा नगर निगम अधिनियम रूल्स इलेक्शन रूल्स के रूल 71 और 72 के अंतर्गत उसमें जो टाइम पीरियड दिया हुआ है मेयर का भी, सीनियर डिप्टी मेयर का और डिप्टी मेयर का वो 5 साल का है। तो मैंने उसमें कहा भी जब 5 साल का पीरियड है तो आपने 1 साल तो खराब कर दिएगा, चुनाव नहीं करवा रहे आप लोग, क्यों नहीं करवा रहे? एक तो ये मैंने पूछा है। दूसरा जो प्रोविजन है जो उपरोक्त मैंने जो अधिनियम की बात की है, एक्ट की और इलेक्शन रूल्स की बात की है, उसमें बाकायदा क्लियर कट लिखा हुआ है कि जब चुनाव के बाद जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी नामों की भी, कौन कौन पार्षद बने, कौन कौन वार्ड मेंबर बने हैं, उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करवाना होता है। और ये चुनाव करवाते हैं आयुक्त, जो मंडल होता है, मंडल का आयुक्त है, तो अम्बाड़ा मंडल लगता है हमारा पंचकुला का, तो आयुक्त को करवाना होते हैं। इसलिए उनसे मैंने अनुरोध किया भी ये खाली पड़े हैं, दोनों पद इंपॉर्टेंट पद हैं और सिर्फ एक मेयर का पद है जो डायरेक्ट इलेक्शन बने हैं और बाकी सब ये दोनों पद खाली पड़े हैं। इसमें जहाँ संवैधानिक उसकी उल्लंघना हो रही है, संविधान के अंदर जब एक चुनाव करवाने का प्रोविजन है, प्रावधान है 2 महीने के अंदर करवाने का, तो क्यों नहीं करवा रहे? दूसरा, काम की भी दिक्कत आ रही है, अकेले मेयर को दिक्कत आती है जगह जगह सारी जगह जाने में और देखने में। अगर उनकी सपोर्ट में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर हों तो ज़्यादा लोगों के काम होंगे, वो ज़्यादा जगह जा सकेंगे और जो दिखते हैं और हैं वो दूर होंगी। और ज़्यादा, क्योंकि कई दफ़ा मेयर नहीं होते ऑफिस में किसी कारणवश से, तो सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर उनको उनकी जगह लेके काम कर सकते हैं। और साथ में ज़्यादा जो लोग जाते हैं अपनी मांग को लेकर तो दिक्कतें आती हैं उनको, कई दफ़ा उनको मीटिंग में जाना पड़ता है या कई बार किसी और कारणवश बाहर होते हैं। तो इसलिए दोनों पदों का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने मांग की है कि नियमों को देखते हुए आप आयुक्त अम्बाड़ा मंडल से भी और आयुक्त नगर निगम पंचकुला से मांग की है कि वो इसमें भेजें, लिख के भेजें उनको भाई इसी तरह चुनाव ड्यू हैं और ऑलरेडी लेट हैं और लगभग ये चुनाव जो है एज पर रूल जो है इनको 4 मार्च 2021 तक हो जाना चाहिए था। अब लगा लो आप कितने महीने, 10 महीने लगभग, ये 11 महीने लगा लो आप, 11 महीने करीब ये मामला ये लेट हो चुके हैं चुनाव। तो इसलिए मांग की जल्दी चुनाव करवाए जाए। सर साहब, ये भी हो सकता है कि कोरोना काल के अंदर कि ना थोड़ा लेट किया जाए ये नहीं, तो। इसमें कोरोना की कोई बात ही नहीं कोई, ये तो सिर्फ 20 मेंबर आने हैं और न कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है न कोई कोरोना की बात है। सिंपल एक चुनाव होना है, एक नोटिस जारी होना है, नोटिस जारी होने के बाद और चुनाव हो जाएंगे। ये सारा प्रोसेस ही कोई आधे घंटे का है टोटली। ये तो जानबूझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पॉलिटिकल सिस्टम में या कोई राजनीति इसमें है कहीं कहीं, क्यों नहीं करवा रहे? तो ये मांग की हमने, तो मुझे उम्मीद है कि इसका रिजल्ट जो पॉजिटिव आएगा और जब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर होंगे तो विकास के कार्यों में भी आगे शहर के अंदर और है जो आगे ठीक बढ़ेंगे हम। और बाकी जो लोगों को देखते हैं और उसकी सुनवाई ढंग से होगी और सारी चीज़ें ठीक होंगी। सर साहब, इस कारण जो आपने बताया, आम जनता को भी बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो समस्या आती है जब आप देखते हो। मैंने जैसा कहा कि कोई मिलने गया कोई मेयर साहब से और बाई चांस वो किसी मीटिंग में है या छुट्टी पर है, बाहर हैं, तो किससे मिलेंगे लोग? और चुने हुए नुमाइंदे इसलिए चुने जाते हैं मेंबर, और ये जो चुनाव करवाए जाते हैं डिप्टी मेयर के, सीनियर डिप्टी मेयर के, मेयर के, ताकि जो है आम लोगों के दुख हैं, तकलीफें हैं, कोई और मुद्दा है या शहरी विकास से संबंधी बातें हैं, वो सारी हल हो सके।